एक परफेक्ट डॉग किसको नहीं पसंद है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने डॉग के साथ जो भी बिहेवियर इशू फेस कर रहे हो उनके स्पेसिफिक कॉजेज तो हैं ही, लेकिन जो अंडर द रूट्स जो मेन इशू ये है कि वो डॉग आपको कमज़ोर समझता है। वारणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन द रीज़न वो डॉग आपके साथ सही से वॉक नहीं करता, द रीज़न जब आप कुछ बोलते हो तो वो डॉग ऐसा आपको इग्नोर करता है कि भैया आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इज़ बिकॉज उसको जेन्युइनली लगता है कि आप कमज़ोर हो। कई सारे इंस्टाग्राम में पेजेस हैं, डॉग पेजेस, जहाँ पे जो ओनर है वो बोल रहा होता है भैया मैं हूँ इसका पैक लीडर, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। एक लीडर होना, एक अल्फा होना किसी भी तरह की ईगो ट्रिप नहीं है। हम ईगो वाला खेल नहीं खेल रहे कि भैया मैं हूँ। अगर आप जेन्युइनली हो तो आप कोई बिहेवियर इशू फेस नहीं करोगे अपने डॉग के साथ, क्योंकि वो जेन्युइनली सुनना चाहता है किसी ऐसे की जो स्ट्रांग है उस फैमिली में, मैन ऑफ द हाउस, राइट? वो सुनना चाहता है उसकी। जब ये नहीं होता है तब आपका डॉग आपको इग्नोर करना शुरू करता है, जो आप बोलते हो वो सुनता नहीं है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हर एक बिहेवियर प्रॉब्लम उस डॉग में डेवलप होती है विद टाइम। क्योंकि आप कमज़ोर हो, वो डॉग रोल ले लेता है ऑफ अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी इस हाउस होल्ड में, और उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर बिहेवियर इश्यू है वो फिक्स हो जाता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि अब वो है इंचार्ज इसका, इस घर को चलाने वाला कोई है नहीं, अब वो है मैन ऑफ द हाउस इस घर का, जो कि वो नहीं बन सकता है। उसके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि वो हम सबको बताए कि किस तरह से बिहेव करना है। लोग ऐसे ऐसे बिहेवियर इश्यूज फेस करते हैं अपने डॉग के साथ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा डॉग जिसको मैं खाना खिलाता हूँ रोज़, वो मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करता है। नॉनसेंसिकल इश्यूज। जेन्युइनली अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, देन व्हाई इज दैट कि मैं बिहेवियर इश्यूज फेस कर रहा हूँ एक डॉग के साथ? एक डॉग तक मेरी बात नहीं सुन रहा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। एंड हियर्स द हार्श ट्रुथ, डॉग्स आर रूथलेस, निर्दयी होते हैं वो अपना लीडर चुनने के लिए। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है जो लोग फेस करते हैं, स्पेशली वुमेन, क्योंकि लेडीज़ अपने डॉग को रखती है कि भैया हाँ मेरा प्यारा बच्चा है, सब हमारा भी है, मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा बेटा है, ये है वो है, वो रखती है इन्हें ऐसे इस होप में कि अगर वो अपने डॉग के साथ इन केयर और इन लव ज़्यादा शो करेगी तो उनका डॉग कोई बिहेवियर इशू फेस करेगा नहीं। लेकिन ये उनकी इमेजिनेशन सिर्फ तभी तक चलती है जब तक कि डॉग ग्राउल ना करे, जब तक कि डॉग अटैक ना करे कि साइड हटो यहाँ से, जब तक कि डॉग क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़ा ना हो जाए कि इसको छूना नहीं, कभी कभी जब इसका मूड नहीं होता है तब इसको छूओ मत। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है ओनर के लिए कि भैया हमारा प्यार जो हम इतना सारा दे रहे थे उसको, उसका क्या इसने हमें ये सिला दिया। और उसके बाद कुछ लोग कंप्लीटली फ्लिप कर देते हैं अपने उस प्यार से अग्रेशन की तरफ और फिर मारपीट शुरू कर देते हैं उस डॉग के साथ। फिक्र मत करो, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इंचार्ज ले सकते हो उस रिलेशनशिप का वापस। लीडर बनना कोई ऐसा नहीं है कि भैया आप तो गुंडे हो इस घर के और आप आ गए तो मतलब कि सब डर गए आपसे, वो नहीं है लीडर का मतलब। लीडर का मतलब है टोनी स्टार्क बनना। I have successfully privatized world peace. What more do you want? नाउ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा डॉग मुझसे प्यार करता है। आपको क्या लगता है कि मेरा डॉग मुझसे प्यार नहीं करता? थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट वॉकिंग। वहाँ पे पता नहीं किसी बंदे ने कमेंट किया था कि डॉग जस्ट नीड्स लव। क्या उस डॉग को सुबह सुबह वॉक करवाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ लव? वो लव नहीं है क्या? जो मैं बोल रहा हूं वो सुने, वो लव नहीं है। आपका डॉग आपको प्यार करता है जेन्युइनली, आप उसे अच्छे लगते हो, बट उसे कचरा खाना भी अच्छा लगता है। क्या करते हो आप? खाने देते हो उसे
उसे नहीं पता है गाड़ियाँ क्या होती है, और बहुत सारे डॉग्स हैं जो स्पेशली हाउस होल्ड्स में रहते हैं, वो गाड़ियों के साथ नेविगेट करना प्रॉपरली नहीं जानते हैं। क्या करते हो आप प्यार के चक्कर में? जाने देते हो उसे गाड़ियों के आगे? नहीं, आप उसे गाइड करते हो कि भैया गाड़ियाँ हैं, सेफ रहो। दिस इज लीडरशिप। आप लीडरशिप ले रहे हो बट वो इनकम्प्लीट है। मैं आपको थोड़े टिप्स देता हूँ जो उस डॉग को ऐसा बताएगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जिसको वो एज अ लीडर, एज अ इंचार्ज देख सकता है। और सिर्फ ये मेरे दोस्त, सिर्फ ये ही सॉल्यूशन है हर एक बिहेवियर इशू को प्रिवेंट करने का। और जो बिहेवियर इशू आ चुका है, बेस उसका है इस पे बिल्डअप करना, लीडरशिप लेना। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। टिप नंबर 1, अगर आप ये मास्टर कर लोगे तो एक डॉग को लगेगा कि आप मिस्टर हल्क हो। I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. डॉग के लिए आपके स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि क्या आपका मेंटेलिटी, आपका माइंड फ्रेम क्लियर है या नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। उन्हें नहीं पता है कि मसल्स क्या होती है और आप कितना वेट उठा सकते हो। उनके लिए ये मैटर नहीं करता। देखे आपने 2 डॉग्स डिस्कस करते हुए कि एक दूसरे कितना वेट उठाते हैं वो, कि मैं देख इतना वेट उठा सकता हूँ अपने मुंह के साथ, तू कितना उठा सकता है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर ये करता है कि आपका माइंड फ्रेम सॉलिड है या नहीं है। क्या जो रूल्स आप इन्फोर्स करते हो वो परमानेंटली इन्फोर्स करते हो, या कभी करते हो और कभी नहीं करते हो। ये अगर आप करो विद 100% डिसिप्लिन, आई गारंटी यू कि आपका डॉग आपको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखेगा। और जब वो देखेगा, देन आप उसे जो भी बोलोगे करने को वो सुनेगा। एंड दिस इज लव, कि हमने जो बोला आपने सुना, एंड वी लव यू फॉर दैट, राइट। हम नहीं चाहते कि वो गाड़ियों के नीचे आ जाए, हम नहीं चाहते वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि वो कोई बिहेवियर इशू से सफ़र करे, चाहे वो हो सेपरेशन एंग्जाइटी, एग्रेशन, जो मर्जी। तो बी क्लियर, क्या रूल्स हैं आपके घर के और अपने लिए बाहर जाने के लिए, जो आप क्लियर हो उस पर। यस एंड नो लिख लो कहीं पे, अपने रूल्स कॉपी में लिख लो। ये चीज़ मैं डॉग को करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं डॉग को बेड में सोने से मना करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, पर लेट्स से आप करते हो। लिख लो उसको कि अगर बेड में जाने के लिए मना है, दैट मीन्स मना है। या फिर अगर आप अलाउ करते हो तो कभी भी मत डॉग को बोलो कि बेड पे नहीं जाना है। अलाउड है, इट्स यस और इट्स नो, सिंपल क्लियर। प्लीज, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। प्लीज कंसिस्टेंटली वही बोलो अपने डॉग के साथ जो आप जेन्युइनली उससे करवाना चाहते हो। अगर आपने बोला सिट, मेक श्योर दैट द डॉग सिट्स। अगर आपने बोला नो, मेक श्योर द डॉग लिसन्स। जब ये होता है और छोटी छोटी चीज़ों में आप इसका कंट्रोल लेके रखते हो, डेली एक्टिविटीज़ में आप इसका कंट्रोल लेके रखते हो, क्लियर यस एंड क्लियर नो, देन जब कोई आप हाई इंटेंसिटी चीज़ पे जाते हो जो उस डॉग का बिहेवियर इशू है, लेट्स से एग्रेशन, जब आप तब बोलते हो नो, तो वो डॉग सुनता है क्योंकि उसको हैबिट है आपकी बात सुनने की। सिंपल स्टफ। दूसरी टिप जो मैं आपको देता हूं, इस बारे में हम बहुत डिटेल में जाते हैं अपने प्रोग्राम पे, बट द सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, दैट इज टू क्लेम योर पर्सनल स्पेस। एंड आई नो कि ये चीज़ कुछ लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है समझना। आपने मेरी कुछ लेटेस्ट वीडियोस में ये देखा होगा दैट मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ लेडीज़ के लिए मुश्किल है समझना। आपको पता है मैं क्यों बोलता हूँ? मैंने ये शायद पहले भी बताया है, क्योंकि मैं आपको एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट बता रहा हूँ जेन्युइनली। बहुत अच्छी बात है भैया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली कोई इसमें जजमेंट नहीं है, बट मैं आपको ये जनरली बता रहा हूँ। क्या आपको पता है एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट 90% ऑफ द पीपल आई वर्क विद and more than 70% of the students I have in my leadership program are women. They are women.
और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ दैट क्लेम योर पर्सनल स्पेस, अगर आप चाहते हो कि डॉग आपको एक स्ट्रांग तरह से देखे, मैं जेन्युइनली श्योर हूँ कि आप, अगर कोई लेडी है जो ये वीडियो देख रही है, आपको जेन्युइन लगेगा कि दिस इज टू मच। बट ये सच्चाई है। नेचुरल एग्जिस्टिंग डॉग्स जो आप देखते हो, उनका एक लीडर होता है। वुल्फ्स जिससे डॉग निकल के आए हैं, उनका एक अल्फा वुल्फ होता है। क्या उस अल्फा वुल्फ को अलग बनाता है? प्लीज़ मुझे बताओ। सबके 4 पैर हैं, सबकी पूंछ है, सबके कान हैं, क्या उसको अलग बनाता है? वो ये है कि कोई भी दूसरा वुल्फ उसकी पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकता अगर वो नहीं चाह रहा है। वो एक कंपोजर मेंटेन करके रखता है, राइट दिस, कि मैं हूं, मेरी एक प्रेजेंस है, और लोगों को, यानी कि मेरे साथी वुल्फ को, उस प्रेजेंस को सीरियसली लेना है। ये आप अपने इंसानों के उसमें समझ सकते हो दैट कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, लेट्स से कि स्कूल का प्रिंसिपल या आपके फादर, जब घर में कोई चीज़ बोलते हैं तो आप सुनते हो या इग्नोर करते हो? सुनते हो। अगर नहीं सुनते हो दैट मीन्स आपके फादर लीडर नहीं है, मैन ऑफ द हाउस नहीं है, राइट? मुझे पता है आप जेन्युइनली सुनते हो। आपको डर लगता है जो आपके पिताजी बोलते हैं। दिस मीन्स कि उन्होंने अपने वर्ड्स को सीरियसली लिया है, जो मैंने आपको बताया दैट वही बोलो जो आपका मतलब है, और बी क्लियर कि कौन से रूल्स आप एनफोर्स करा रहे हो, कौन से वो नहीं करवा रहे हो। वुल्फ्स और डॉग्स बातचीत करके ये नहीं बोलते कि भैया मैंने जो बोला वो ध्यान से सुने सारे, नहीं, वो अपनी स्पेस का चार्ज लेते हैं कि मेरी एक प्रेजेंस है और इस प्रेजेंस की कोई बेइज्जती नहीं करेगा मेरे ऊपर जंप करके, मुझे पुश करके कि मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, धक्का दे के नहीं। कई सारे लोग हैं जो प्यार के चक्कर में ये करते हैं, अपने डॉग को ऐसा बताते हैं कि वो उससे वीक हैं, और फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड देन दे कॉल प्रोफेशनल्स, और वो प्रोफेशनल उनको ये बताता है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। सिर्फ ये 2 चीज़ें अगर आप करोगे, आई गारंटी यू, जो मैं दूसरी बार आपको गारंटी दे रहा हूँ, दैट एक डॉग आपको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखेगा। और जब वो देखेगा, ऐसा हमें क्या लेना देना है वो डॉग हमें स्ट्रांग देखे वीक देखे, बट द रीज़न इज़ कि जब वो आपको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखेगा तो जब आप कुछ बोलोगे वो सुनेगा। कैसा स्ट्रांग पर्सन है वो जिसकी मैं बात ही नहीं सुनता हूँ? दैट मीन्स वो स्ट्रांग पर्सन नहीं है। कैसा लीडर है वो जिसके सामने मैं मिसबिहेव कर सकता हूँ और वो जो वो नहीं चाहता है वो मैं करता हूँ। क्लेम योर पर्सनल स्पेस, say what you mean and always mean what you say. 3 tips, regardless कि आपकी क्या ब्रीड है आपके पास, regardless आप क्या बिहेवियर इशू फेस कर रहे हो, ये चीज़ बेसिस है टू बी स्ट्रांग, और कि डॉग आपको देखे एज द पैक लीडर, एज एल्फा, एज इन चार्ज, जिस पे वो भरोसा करता है, जिसके गाइडेंस पे, जिसके प्रेजेंस की वजह से वो प्रोटेक्टिव फील करता है, जिसकी वो सुनना चाहता है और जिसके साथ वो लॉयल है उसकी तरफ। और मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर ऐसा रिलेशनशिप है आपका, चाहे डॉग के साथ चाहे इंसानों के साथ, दैट मीन्स यू आर इन अ लविंग रिलेशनशिप।